हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक संरचना का प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण 2.84 बीएम बोहर मैग्नेटोन है। सही विकल्प है D2 दुर्बल लिगेंड क्षेत्र, D4 प्रबल लिगेंड, D3 दुर्बल प्रबल और D5 हमारा प्रबल लिगेंड क्षेत्र। तो सबसे पहले यदि हम प्रश्न को देखें तो यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है, जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, उसमें हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण, है ना। चुंबकीय आघूर्ण का ये हमारा प्रश्न है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण की यदि हम बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर n प्लस 2। यहाँ पर n क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो किस कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसी है कि उसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा 2.4। इस सूत्र में रखने के बाद n का मान हमारा जो म्यू है यानी चुंबकीय आघूर्ण है वो 2.84 होना चाहिए। तो सबसे पहले यदि हम बात करें हमारे पहले विकल्प की, पहला विकल्प की बात करें तो D2, किसमें? हमारे D2 में, D2। तो D2 की यदि बात करें तो D हमारा कक्षक बनेगा, ठीक है। और D2 दुर्बल लिगेंड क्षेत्र है। तो D2 दुर्बल लिगेंड क्षेत्र यदि हम बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख भी देते हैं हम दुर्बल क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। D2 मतलब दो, D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया हमारे पास? n का मान 2 आ गया। दोनों ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्योंकि। और यदि हम इसको हमारे म्यू के फॉर्मूले में, म्यू के सूत्र में यदि हम इसको लिखेंगे तो देखो n मतलब 2 और 2 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 8 आ जाएगा। तो 8 का जो अंडर रूट निकलेगा 2.84 निकलेगा। और इसकी यूनिट जो होती है हमारी बीएम, इसकी इकाई क्या होती है? बीएम। तो यहाँ क्या आएगा? बीएम, बोहर मैग्नेटोन, यहाँ पर इसकी इकाई आने वाली है। तो ये हमारा 2.84 आ गया। प्रश्न पूछ रहा है कि किसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.84 आएगा। तो पहले विकल्प में हमारा आ रहा है, तब तक तो हमारा पहला विकल्प सही है। अब बात करें हम हमारे अन्य दूसरे विकल्पों की भी, तो यहाँ पर हम विकल्प बी की बात करते हैं। विकल्प बी में हमसे पूछा गया है कि D4, और D4 किसमें? प्रबल प्रबल क्षेत्र लिगेंड या प्रबल लिगेंड क्षेत्र बोलते हैं हम इसको, ठीक है। प्रबल लिगेंड क्षेत्र ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम हमारा वही डी कक्षक बनाएंगे, उसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो D4। और प्रबल लिगेंड है मतलब क्या होगा? युग्मन होगा। तो ये 1, ये 2, ठीक है, ये 2, ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएंगे? प्रबल लिगेंड मतलब युग्मन हो जाएगा। तो युग्मन होने के बाद यहाँ पे कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? तो यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब n का मान 0 होगा तो आंसर यहाँ नीचे क्या आने वाला है? म्यू का मान 0 का 0 आने वाला है, क्योंकि बार 2 है, मतलब n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रख के देख लेते हैं इसको। म्यू बराबर अंडर रूट 0, 0 प्लस 2। तो ये क्या आएगा हमारे पास? 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 0। तो यहाँ तो हमारा जो है म्यू का मान 2.84 बीएम नहीं आ रहा है। अब बात करें हमारे तीसरे विकल्प की। तीसरा विकल्प है D3, दुर्बल तथा प्रबल दोनों क्षेत्रों में। D3 की बात करें यदि हम, विकल्प क्रमांक सी है हमारा D3। ये हमारा दुर्बल में भी और हमारा प्रबल में भी, ठीक है। दुर्बल और प्रबल दोनों में यदि हम देखेंगे तो देखो सबसे पहले दुर्बल में ही देख लें। 1 2 3 4 5, ये हमारा डी बन गया, ठीक है। डी कक्षक में 3, यानी दुर्बल में देखे 1 2 3, यानी एन का मान कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अंडर रूट 3, म्यू का मान यदि हम निकालेंगे 3 प्लस 2 तो कितना आ रहा है हमारे पास? 3 गुणा 3 प्लस 2 कितना आ गया? 5। अंडर रूट में 15, तो अंडर रूट में 15 बराबर नहीं है 2.84 के, ठीक है। तो ये भी हमारा विकल्प सही नहीं है। और अगर इसको प्रबल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
n का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि एक तो युग्मन हो जाएगा और एक बचेगा केवल अकेला। तो n बराबर 1 रखें यदि n बराबर 1 हो, कब होगा ये? जब प्रबल होगा। तो क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस 2 तो √3, ठीक है। तो √3 भी जो है हमारा बराबर नहीं है 2.84 के, ठीक। अब हम बात करते हैं हमारे विकल्प क्रमांक 4 की। विकल्प क्रमांक 4 जो हमारा दिया गया है वो D5 प्रबल, D5 प्रबल दिया गया है। तो D5 इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन भरें तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार होगा, परंतु वो बोल रहा है कि D5 प्रबल। तो युग्मन यदि इसका करें हम तो कैसे होगा? 1 2 3 4 ये 5, तो वापस स्थिति क्या आ गई? n बराबर 1 वाली आ गई। तो n बराबर 1 में मैंने ऊपर देखा भी कि जो है ये इसका मान 2.84 bm के बराबर नहीं आ रहा है। अतः ये जो है हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी विकल्प गलत है, ये भी विकल्प गलत है, ये भी विकल्प गलत है। तो हमारा पहला विकल्प जो है D2 दुर्बल लिगेंड क्षेत्र में, यह विकल्प हमारा सही है। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।